नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 786 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइन की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। इस पर हैरानी नहीं कि संसद फिर नहीं चली, ऐसा होने के आसार तभी उभर आए थे जब राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया था। पता नहीं इस बैठक में क्या तय हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें संसद को न चलने देने पर ही सहमति बनी। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ साइकिल मार्च निकाला ताकि यह दिखा सकें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम किस तरह एक समस्या बन गए हैं। बेशक इस साइकिल यात्रा ने टीवी कैमरों को मनचाहे दृश्य उपलब्ध कराए, लेकिन जब संसद चल रही हो तब सड़क पर प्रदर्शन करना उचित है या फिर उन मुद्दों पर सदन में बहस करना जिन्हें ज्वलंत बताया जा रहा है। यह वह सवाल है जिस पर विपक्ष को चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वह अपने आचरण से अवसर गंवाने का ही काम कर रहा है। यह विचित्र है कि विपक्ष एक ओर यह कह रहा है कि कोविड महामारी कृषि कानूनों से लेकर महंगाई और पेगासस जासूसी कांड जैसे मसलों पर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन जब इसके लिए मौका आता है यानी संसद चलने की बारी आती है, तब वह ऐसा कुछ करता है जिससे संसदीय कामकाज बाधित हो जाए। पैरा। बीते 2 सप्ताह से विपक्ष संसद के भीतर अपनी बात कहने के बजाय संसद परिसर में अथवा सड़क पर अधिक सक्रिय दिख रहा है। संसद सत्र के समय सड़क की राजनीति करने पर रोक नहीं, लेकिन विपक्ष इस पर विचार करे तो बेहतर कि इससे उसे हासिल क्या हो रहा है। वह सड़क की राजनीति करके सरकार को घेरने और उससे जवाब मांगने के अपने अधिकार का परित्याग ही कर रहा है। आम तौर पर अभी तक यह देखने को मिलता रहा है कि विपक्ष कुछ दिन संसद के भीतर बाहर हंगामा करता है, फिर अपनी ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर बहस के लिए तैयार हो जाता है। इससे उसकी बात न केवल आम जनता तक कहीं प्रभावी तरीके से पहुंचती है, बल्कि वह संसदीय कामकाज का हिस्सा भी बनती है। संसद के बाहर दिए जाने वाले बयान तो अगले 24 घंटे में ही अपनी महत्ता खो
देते हैं। विपक्ष एक तरफ संसद नहीं चलने दे रहा है और दूसरी तरफ इस पर आपत्ति जता रहा है कि वहां विधेयक कैसे पारित हो रहे हैं। निसंदेह बिना बहस अथवा हंगामे के बीच विधेयक पारित होना आदर्श स्थिति नहीं, लेकिन जब विपक्ष संसद न चलने दे तो फिर सत्ता पक्ष के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को जैसे तैसे पारित कराए। ऐसा करना न तो अनुचित है और न ही अवैधानिक। पैरा, कोरोना संकट के कारण हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं चलेंगी, जबकि 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने से पहले प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कई नियम भी बनाए गए हैं। स्कूल परिसर और कमरों को सैनिटाइज किया गया है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। मास्क पहनना जरूरी किया है, जबकि शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। यह भी व्यवस्था है कि स्कूलों में हाजिरी नहीं लगेगी। यदि कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहता है तो वह घर पर रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। उसे स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लंबे समय से बंद स्कूल खुलने पर पहले दिन विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। बच्चे और अभिभावक मांग कर रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के कारण स्कूलों को खोला जाना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि बच्चे काफी समय से घर पर रहकर अन्य गतिविधियों से दूर हो गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सारा दिन बच्चे मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर पढ़ाई करते रहें। इससे उनकी आंखों पर असर पड़ा है। स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बेशक स्कूलों में शिक्षक बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर हैं, लेकिन विद्यार्थियों को भी जागरूक होना होगा। उन्हें समझना होगा कि बेशक अब महामारी का प्रकोप लगभग थमने की कगार पर है, लेकिन किसी तरह की लापरवाही न की जाए। अभिभावक बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें कि अन्य बच्चों के साथ शारीरिक दूरी बनाकर रखें और मास्क अवश्य पहने। बच्चों को भी चाहिए कि वे बार बार हाथ धोते रहें और शिक्षकों के दिशा निर्देश माने। तीसरी लहर आने की आशंका के बीच कोई भी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे में कोविड अनुशासन का पालन करना ही होगा ताकि पहली और दूसरी लहर जैसे दौर की पुनरावृत्ति ना हो सके। स्टॉप।
दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। इस पर हैरानी नहीं कि संसद फिर नहीं चली। ऐसा होने के आसार तभी उभर आए थे जब राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया था। पता नहीं इस बैठक में क्या तय हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें संसद को ना चलने देने पर ही सहमति बनी। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ साइकिल मार्च निकाला ताकि यह दिखा सकें कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम किस तरह एक समस्या बन गए हैं। बेशक इस साइकिल यात्रा ने टीवी कैमरों को मनचाहे दृश्य उपलब्ध कराए, लेकिन जब संसद चल रही हो तब सड़क पर प्रदर्शन करना उचित है या फिर उन मुद्दों पर सदन में बहस करना जिन्हें ज्वलंत बताया जा रहा है। यह वह सवाल है जिस पर विपक्ष को चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वह अपने आचरण से अवसर गंवाने का ही काम कर रहा है। यह विचित्र है कि विपक्ष एक ओर यह कह रहा है कि कोविड महामारी कृषि कानूनों से लेकर महंगाई और पेगासस जासूसी कांड जैसे मसलों पर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन जब इसके लिए मौका आता है यानी संसद चलने की बारी आती है, तब वह ऐसा कुछ करता है जिससे संसदीय कामकाज बाधित हो जाए। पैरा। बीते 2 सप्ताह से विपक्ष संसद के भीतर अपनी बात कहने के बजाय संसद परिसर में अथवा सड़क पर अधिक सक्रिय दिख रहा है। संसद सत्र के समय सड़क की राजनीति करने पर रोक नहीं, लेकिन विपक्ष इस पर विचार करे तो बेहतर कि इससे उसे हासिल क्या हो रहा है। वह सड़क की राजनीति करके सरकार को घेरने और उससे जवाब मांगने के अपने अधिकार का परित्याग ही कर रहा है। आम तौर पर अभी तक यह देखने को मिलता रहा है कि विपक्ष कुछ दिन संसद के भीतर बाहर हंगामा करता है, फिर अपनी ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर बहस के लिए तैयार हो जाता है। इससे उसकी बात न केवल आम जनता तक कहीं प्रभावी तरीके से पहुंचती है, बल्कि वह संसदीय कामकाज का हिस्सा भी बनती है। संसद के बाहर दिए जाने वाले बयान तो अगले 24 घंटे में ही अपनी महत्ता खो देते हैं। विपक्ष एक तरफ संसद नहीं चलने दे रहा है और दूसरी तरफ इस पर आपत्ति जता रहा है कि वहां विधेयक कैसे पारित हो रहे हैं। निसंदेह बिना बहस अथवा हंगामे के बीच विधेयक पारित होना आदर्श स्थिति नहीं, लेकिन जब विपक्ष संसद न चलने दे तो फिर सत्ता पक्ष के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को जैसे तैसे पारित कराए। ऐसा करना ना तो अनुचित है और ना ही अवैधानिक। पैरा। कोरोना संकट के कारण हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं
चलेंगी, जबकि 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने से पहले प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कई नियम भी बनाए गए हैं। स्कूल परिसर और कमरों को सैनिटाइज किया गया है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। मास्क पहनना जरूरी किया है, जबकि शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। यह भी व्यवस्था है कि स्कूलों में हाजिरी नहीं लगेगी। यदि कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहता है तो वह घर पर रहकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। उसे स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लंबे समय से बंद स्कूल खुलने पर पहले दिन विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। बच्चे और अभिभावक मांग कर रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के कारण स्कूलों को खोला जाना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि बच्चे काफी समय से घर पर रहकर अन्य गतिविधियों से दूर हो गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सारा दिन बच्चे मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर पढ़ाई करते रहें। इससे उनकी आंखों पर असर पड़ा है। स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बेशक स्कूलों में शिक्षक बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर हैं, लेकिन विद्यार्थियों को भी जागरूक होना होगा। उन्हें समझना होगा कि बेशक अब महामारी का प्रकोप लगभग थमने की कगार पर है, लेकिन किसी तरह की लापरवाही न की जाए। अभिभावक बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें कि अन्य बच्चों के साथ शारीरिक दूरी बनाकर रखें और मास्क अवश्य पहने। बच्चों को भी चाहिए कि वे बार बार हाथ धोते रहें और शिक्षकों के दिशा निर्देश माने। तीसरी लहर आने की आशंका के बीच कोई भी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे में कोविड अनुशासन का पालन करना ही होगा, ताकि पहली और दूसरी लहर जैसे दौर की पुनरावृत्ति ना हो सके। स्टॉप।